आदाब एस इंडिया में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त IAS अफसर पर लगे इल्ज़ामात और उसको लेकर जो तनाज़ा खड़ा है, इस मामले में हम आज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इससे पहले आप इस वीडियो पे एक नज़र डालें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आपकी अदालतनामी इस प्रोग्राम में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कितने फ़ख्रिया अंदाज में ईसाइयों का मज़हब तब्दील करवाने पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और ऑन कैमरा ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इन्होंने कितनों को मुसलमान से हिंदू बनाया। 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया। परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे मामले हैं और दौर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया है मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया, एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो। खैर, अभी इस दूसरी वीडियो को भी ज़रा गौर से देखें, जिसमें सिर्फ एक मजहबी प्रोग्राम चल रहा है और इज्तिमाई तौर पे चंद लोग जमा हैं। ऐलान करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान की जमा है, प्लूरल है ना। इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान, total mankind. Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah, to do all in total, Jamia, in total. Not a single has been spared. तुम सब के लिए मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब तो कोई रसूल नहीं आया, तो कोई नबी नहीं आया। खातमुन नबी is the seal of all prophets. Then कौन करेगा दावत की करना है ना, जो इस उम्मत में, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जज़ीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम, अरब में। लेकिन अभी अल्लाह के दूर का इमाम होना है, अल्लाह के दूर का इमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूर का इमाम होना है ना। हर कच्चे पर तबके अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। कैसे होगा? यहाँ के इंसान बैठे इनको काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब ही पकड़ा है। नाज़रीन, बीजेपी राज में फ़िरक़ावारियत और तासुब आज इस कदर बढ़ गई है कि बराबरी के हुकूक़ का दावा करने वाले भारत में एक मुस्लिम IAS अफसर का अपने घर पे कुरान की आयत पढ़ना और सुनना इतना बड़ा जुर्म बनाकर पेश किया जा रहा है कि बीजेपी की योगी हुकूमत ने IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। मुली व सियासी रहनुमाओं के बाद अब सरकारी एहलकार और सिविल अफसरान पे शिकंजा कसने की नापाक कोशिश है। मज़हब तब्दीली का इल्ज़ाम लगाकर भारत के लोगों के सामने इन शख्सियात को मुजरिम साबित करने की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, जैसे पिछले साल तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करके मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया था और हाल ही में उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे मजहबी रहनुमाओं को टारगेट किया गया है, बिल्कुल उसी तरह आज इनके निशाने पर मुस्लिम रहनुमा व सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ सरकारी अफसरान भी आ चुके हैं। नाज़रीन, पूरा मामला कुछ यूँ है। IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन की 5 साल पुरानी एक वीडियो जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, जिसमें ना वो रिश्वत ले रहे हैं, ना ही किसी का कत्ल या कोई और जुर्म कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं और वीडियो में इनके साथ चंद और मुसलमान बैठे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2017 माह रमज़ान की है और सारी दुनिया जानती है कि माह रमज़ान में इस तरह की तक़रीबात
मुस्लिम घरों में मामूल बात है और हमारा हिंदुस्तानी आइन भी हमें इसकी इजाज़त देता है। बावजूद कानपुर बीजेपी के नायब सदर शैलेंद्र त्रिपाठी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ऑनलाइन शिकायत की है। कानपुर के स्टाफ लीडर भूपेश अवस्थी ने भी इस बारे में शिकायत की है। भूपेश अवस्थी ने वायरल वीडियो को ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है कि वीडियो हिंदुओं और सनातन धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती दिखाई देती है। इस पर कानपुर पुलिस ने ट्वीट करके तफ्तीश करने की मालूमात दी थी। नाज़रीन, पुलिस ने ट्वीट किया था कि कानपुर कमिश्नर की रिहाइशगाह में आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की एक वायरल वीडियो की जांच कानपुर नगर पुलिस के एडीसीपी ने की है। तहकीकात जारी है कि क्या ये वीडियो सच है। नाज़रीन, दरअसल ये सारा ड्रामा 2024 के उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पेश नज़र है। इस वीडियो को बिला वजह का मुद्दा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और फिलहाल योगी सरकार ने इस पे तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दी है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो हाई प्रोफाइल शख्सियात बिलखुसूस सरकारी अफसरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है। आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने सरकारी बंगले में मजहबी गुफ्तगू की। यहाँ पे आपको बताते चलें कि इफ्तिखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं और फिलहाल यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। वो 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। लेकिन इन दिनों महज एक पुरानी वीडियो को वजह बनाकर इनके खिलाफ तनाज़ा खड़ा करके इनके साबिक़ा खिदमात को फरामोश किया जा रहा है। जबकि भारत का आइन मुल्क में बसने वाले हर शख्स को अपने मनचाहे मज़हब को मानने, उस पर चलने की इजाज़त देता है। साथ ही ये भी इजाज़त देता है कि वो अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। आर्टिकल 25 में ये बात भी वाज़ेह तौर पे कही गई है कि हर भारतीय को ये इजाज़त है कि वो अपने मनचाहे रिलीजियस को अडॉप्ट कर सके, यानी अपना सके, और किसी को ठेस पहुँचाए बिना अपने मज़हब का प्रचार कर सके। लेकिन अफसोस, गांधी जी के कातिल, मुल्क के पहले दहशतगर्द गोडसे की आइडियोलॉजी को मानने वाली बीजेपी आरएसएस हमेशा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनुस्मृति को लाने की कोशिश में है, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है और मुल्क के दबे कुचले तबके यानी दलित और आदिवासियों को इंसान मानने, उन्हें इक्वल राइट्स देने से सख्त इनकार करता है। नाज़रीन, फ़िलहाल आरएसएस का मकसद हिंदुस्तानी आइन को हिटाकर मुल्क में मनुस्मृति को लाना है, ताकि एक बार फिर भारत में हिंदुत्व का गलबा हो सके। लेकिन इस मकसद के सामने मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत रुकावट बन चुकी है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों को तोड़ने, कमज़ोर करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे हर किस्म के पैंतरे आजमाएगी। और इस बार इनके निशाने पर हर वो शख्स होगा जो इक्वालिटी की बात करता है और हिंदुस्तान के आइन को मानता है। दूसरी बात, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का भारत की 130 करोड़ अवाम को हिंदू कहना ये महज ढकोसला है और खुला फरेब है, क्योंकि अगर वाकई में ये सभी को एक मानते तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर फायज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी बीवी को मंदिर के अंदर दाखिल होने से नहीं रोका जाता। बस इस एक वाक़ये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुल्क के सरबराह आला सदर जमहूरिया के साथ इस तरह का सलूक किया जा सकता है तो ये किसी को भी तासुब का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपनी बात को एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि इनका हदफ 2024 है और 2024 से पहले ये ताकत के बल पे पूरे मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं और इनके मुताबिक जो जितना जालिम और जाबिर होगा उसे काबिल माना जाएगा और अदालत से लेकर पार्लियामेंट तक उसकी पहुंच होगी। और फिलहाल सभी खुद को इस रेस में आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का योगी हो, एमपी का शिवराज हो या असम का बसो शर्मा हो। यहाँ पे गौरतलब बात यह भी है कि 2002 गुजरात में आतंक मचाने वाला भी आज किस मुकाम पर है, आपने खुद देखा है। बहरहाल नाज़रीन, अभी हम वापस इफ्तिखारुद्दीन के मामले पर लौट आते हैं। मजहबी तकारीब में शामिल होने से अगर एक आईएएस अफसर मुजरिम कहलाता है तो हिंदुस्तान के तमाम सरकारी एहलकार, आला अहदेदारान भी मुजरिम कहलाएंगे, जो अपने दफातर में मजहबी तस्वीर लगाते हैं, भले वो वज़ीर आला हों या वज़ीर आज़म। और यूपी में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून नाफिज करके मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट करने वाले योगी आदित्यनाथ भी मुजरिम कहलाएंगे, क्योंकि एक वज़ीर आला होते हुए योगी जिस किस्म का लिबास पहनता है उसमें फ़िरक़ावारियत नज़र आती है।
इसके अलावा ऑन कैमरा मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात तस्लीम करना किसी भी सूरत एक वज़ीर आला को ज़ैब नहीं देता। जबकि योगी के शैब पर उत्तर प्रदेश में आए दिन घर वापसी के नाम पे बीजेपी लीडरान मुसलमानों और ईसाइयों का मजहब तब्दील करवाकर उन्हें हिंदू बनाने की नापाक कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वहीं दूसरी जानिब एक मुसलमान का अपने घर पे इबादत करना, कुरान की तिलावत करना भी इनकी आंखों में खटक रहा है। खैर नाजरीन, जाते जाते अयोध्या के सनत जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये ऐलान भी सुन ले। इन महाशय ने ऐलान किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया जाता है तो वो नदी में जल समाधि ले लेंगे, यानी नदी में डूबकर खुदकुशी कर लेंगे। सनत परमहंस ने मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि मुल्क में रहने वाले तमाम मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत को ख़त्म कर दिया जाए। इससे पहले आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने भी 12 मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दिए जाने की वकालत कर चुके हैं और मुल्क के मौजूदा हालात उस ऐलान से पहले की तैयारियां हैं।